रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास आप लोगों के लिए, जिसमें 16 बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। मात्र 2 से 3 मिनट में आप लोगों को ये 16 सवाल मैं कवर कराने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहला सवाल है, जिस प्रकार अदालत संबंधित है न्याय से, यानी अदालत में आपको क्या मिलता है? न्याय। उसी प्रकार विद्यालय किससे संबंधित होगा? शिक्षा से, अध्यापक से, छात्र से या फिर कक्षा से? तो अदालत में न्याय, फिर विद्यालय में क्या मिलेगा? तो विद्यालय में मिलेगी शिक्षा। तो इस प्रकार से पहले सवाल का राइट आंसर था आपका ए विकल्प। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, बर्तन जिस प्रकार से संबंधित है चम्मच से, उसी प्रकार कैलेंडर किससे संबंधित है? बर्तन बहुत बड़े बड़े होते हैं, भगोना, पतीली, ठीक ना, कढ़ाई इत्यादि, छोटे से लेके बड़े तक सभी बर्तन होते हैं। तो देखिए, बर्तनों में सबसे छोटी इकाई होती है चम्मच। उसी प्रकार से कैलेंडर की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है तारीख। तो याद रखना, बर्तन जिस प्रकार चम्मच से संबंधित है, उसी प्रकार कैलेंडर संबंधित है तारीख से। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही तारीख है ये। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल करते हैं, सवाल नंबर 3। कंकाल जिसका संबंध शरीर से है, वही संबंध व्याकरण का किसके साथ में है? सवाल नंबर है 3, जरा बताइए। कंकाल, शरीर का ढांचा होता है कंकाल, शरीर के ढांचे को कंकाल बोला जाता है। इसी प्रकार जो व्याकरण का ढांचा होता है वो होती है भाषा। क्या होती है? भाषा होता है। भाषा शब्द जो बना होता है वो संस्कृत के भास धातु से मिलकर बना हुआ है। तो जिस प्रकार कंकाल शरीर से संबंधित है, उसी प्रकार व्याकरण संबंधित है भाषा से। आगे बढ़ते हैं, जिस प्रकार दया एक सद्गुण है, दया करना एक सद्गुण, सद्गुण का मतलब अच्छा होता है, उसी प्रकार क्रूरता क्या है? दुश्मनी है, आवेग है, दुश्चारिता है या फिर क्षोभ है? सवाल नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दया हमारा सद्गुण होता है, क्रूरता अवगुण भी हो सकता है, लेकिन अवगुण ऑप्शन में नहीं है। दुश्चारिता है, तो दुश्चारिता का मतलब अवगुण ही होता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का राइट आंसर तीसरा विकल्प चला जाएगा। अगला सवाल है, न्यायाधीश का जो संबंध न्याय से है, उसी प्रकार संसद का संबंध किसके साथ है? जो जस्टिस होता है वो न्याय देता है, याद रखना, ठीक है ना। तो न्याय कौन देता है? न्यायाधीश। इसी प्रकार से संसद में क्या मिलता है? मंत्री, निर्वाचन, राष्ट्र या कानून? सवाल नंबर 5। तो न्याय करने का काम न्यायाधीश का होता है, कानून बनाने का जो काम है वो संसद का होता है, पार्लियामेंट का होता है। इस प्रकार से इस सवाल का राइट आंसर है डी विकल्प। सवाल नंबर 6 देखिए, जिस प्रकार स्कूल संबंधित है शिक्षा से, यानी स्कूल में क्या मिलेगी? शिक्षा। उसी प्रकार अस्पताल किससे संबंधित है? मरीज, डॉक्टर, इलाज या नर्स? सवाल नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना, स्कूल में शिक्षा मिलेगी, अस्पताल में मिलेगा इलाज। तो इस प्रकार ऑप्शन तीसरा राइट है। आगे बढ़िए, कप जिस प्रकार से संबंधित है क्रॉकरी से, इसी प्रकार पेन किससे संबंधित है? पेन किस में आएगा, है ना। सवाल नंबर 7 इंपॉर्टेंट है। क्रॉकरी से संबंधित है बर्तन या कप? कप क्रॉकरी में आता है, इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है इसका। इसी प्रकार पेन को बोला जाता है स्टेशनरी। तो ऑप्शन यहाँ आपका बी विकल्प बिल्कुल इसमें राइट है, या सेकंड नंबर बिल्कुल राइट है। सवाल नंबर 8 करते हैं, कबूतर, शांति, सफ़ेद झंडा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? कबूतर जिस प्रकार से शांति का प्रसिद्ध मतलब प्रतीक है, उसी प्रकार से सफ़ेद झंडा किसका प्रतीक है? सवाल नंबर 8 जो कि बढ़िया सवाल है। तो सफ़ेद झंडा आत्मसमर्पण का प्रतीक है, इसलिए सवाल नंबर 8 के लिए ए विकल्प राइट है। सवाल नंबर 9 देखो, बाड़ा सुअर गौशाला क्या, यानी सूअर के बांधे जाने का जो स्थान होता है या सूअर का जो निवास होता है उसे बाड़ा बोलते हैं। उसी प्रकार गौशाला किसका निवास स्थान है? तो ये निवास स्थान है गाय का। अस्तंबल में कौन रहता है? घोड़ा, याद रखना। तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर जाएगा बी विकल्प इस सवाल का। सवाल नंबर 10 को करिए, पुत्र, भतीजा, पुत्री क्या? सवाल नंबर 10 जो कि इम्पोर्टेंट है, पुत्र, भतीजा। तो देखिए, पुत्र का पुत्री,
भतीजा का क्या आ जाएगा, भतीजी। तो अब की बार रिलेशन जोड़ा है पहले का तीसरे से, दूसरे का चौथे से, तो यहाँ राइट आंसर पे लिखा जाएगा भतीजी, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अनाज गोदाम जल क्या। अनाज को गोदाम में इकट्ठा किया जाता है, जल को कहाँ पे इकट्ठा किया जाता है, बांध बनाकर, है ना। अनाज को इकट्ठे करने का गोदाम स्थान है, जल को इकट्ठे करने का बांध स्थान है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चिंतित चिंता वाचाल क्या। जो चिंतित होगा व्यक्ति वो चिंता कर रहा होगा, जो वाचाल होगा वो क्या कर रहा होगा, शब्द आडंबर, यानी वाचाल का मतलब होता है अधिक बोलने वाला, यानी शब्द का आडंबर बना रहा होगा। तो 12 नंबर में ए विकल्प बिल्कुल राइट है, चिंतित चिंता, ठीक है, वाचाल का शब्द आडंबर। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 13, प्रतिमा मूर्तिकार कपड़े क्या। जिस प्रकार से प्रतिमा को मूर्तिकार बनाएगा उसी प्रकार से कपड़े को कौन बनाएगा। सवाल नंबर 13 इंपॉर्टेंट सवाल भी है, बी ऑप्शन, कपड़े को बनाएगा टेलर अर्थात दर्जी, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 14 की तरफ, शब्द वाक्य अनुच्छेद या पैराग्राफ से क्या आएगा। शब्द से बनेगा वाक्य, उसी प्रकार अनुच्छेद या पैराग्राफ से क्या बनेगा, तो ये बनेगा लेखांश या परिच्छेद। तो इस सवाल का राइट आंसर जाएगा 14 नंबर के लिए डी विकल्प। अगर पूछा जाएगा तो ये डी विकल्प बिल्कुल इस सवाल में राइट आंसर के तौर पे माना जाएगा। सवाल नंबर 15 देखिए, आभूषण सोना फर्नीचर क्या। तो जो सोना है वो आभूषण के अंतर्गत आता है। अब इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा होगा, एक इकाई ऐसी होगी जो फर्नीचर के अंतर्गत आएगा। मेज, लकड़ी, वृक्ष, पेंट क्या आएगा 15 नंबर में, ठीक ना। तो याद रखना, लकड़ी आता है फर्नीचर में, सोना आता है आभूषण में। तो इस सवाल में ए विकल्प आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़िए, रोग सफाई दुर्घटना क्या। रोग सफाई दुर्घटना क्या, सवाल नंबर 16 इंपॉर्टेंट सवाल है। तो देखिए, रोग जो है सफाई से दूर होगा, दुर्घटना सावधानी से दूर होगी। तो इस सवाल में राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ में। तो ये आपके लिए 16 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल थे। इस वीडियो को एक बार शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।